शुरू करते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना। इसके पहले हम साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। तो याद होगा आप लोग साधारण ब्याज में कैसे पढ़े थे, SI बराबर PRT अपॉन 100। हमने कहा था ये आप कोशिश करिएगा बनाने की। कैसे बनाते हैं इसको ये याद ना करिए। जैसे आप अगर 10,000 रुपया या 100 रुपया है या 500 रुपया है, आप किसी से उधार लिए और 3% पे लिए, 5% पे लिए, बाय द वे आप 5% पे लिए, तो एक साल में कितना लौटाएंगे? 5 पच्चे 25, 100 रुपए के नोट पे 5 रुपया। अब यही अगर 5 साल में लौटाएंगे तो हर साल का 5% लगा रहे हैं, तो 500 के नोट पर 5 पच्चे 25, और यही पता लगा आप 2 साल में लौटाएंगे तब तो 25 दूना 50। यही बन जाएगा क्या परसेंटेज, यही से बनता है 500 का 5 दूनी 10, 10%। 500 का 10% अगर आप निकालते हैं तो 0 से 0 और ये क्या आ जाएगा 50, जो भी मौखिक बताया गया था 50 आएगा। ये बनाया था ना, हर 500 रुपया पे कितना 5% लेने का मतलब, एक 500 रुपया पे 5% लेने का मतलब एक नोट पर 5 रुपया, तो 5 नोट पर 25 रुपया। ऐसे 2 साल यही कर देंगे तब 50 रुपया। यही था ब्याज, हमने वहां समझाया था, फिर दोबारा बता दे रहे हैं। ऐसे हम अगले पे चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जैसे यही 500 रुपया है, एक साल में हम 5% अगर ले रहे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं तो कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो अगले साल अब 500 पे नहीं लगेगा, कितने पे लगेगा 500 ये और 25 रुपया जो ब्याज मिला था वो मिला के मूलधन बन जाएगा। अब 525 रुपया पे फिर 5% का ब्याज लगेगा। समझ में आया कि नहीं? 500 मत लेके चलिए, 100 का आंकड़ा लेके चलिए, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, छोटा होगा। तो 100 रुपया है, अगर आप इस पे 10% का रेट लगाते हैं तो एक साल में कितना आता 10% आता कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपया आएगा। 100 रुपया है, एक साल में 10 रुपया में एक्स्ट्रा देना होगा। अब अगर यही साधारण ब्याज होगा 3 साल में कितना जाएगा 100 रुपया ये लौटाएंगे, 10-10 रुपया ब्याज लगाएंगे, 30 रुपया लौटाएंगे। लेकिन अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज है तब तो ये एक साल का हो गया, अगले साल 100 रुपया पे ब्याज नहीं लगेगा, अगले साल कितने पे लगेगा 100 रुपया ये और 10 रुपया ये, कितना हो जाएगा 110। 110 का 10% निकालिए, 110 का 10%, वैसे ही चाहे लिखिए चाहे ऐसे 10% लिख दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, अगले साल कितना ब्याज कलेक्ट होगा। अब फिर अगले साल फिर ये 110 था ही और ये 11 मिलकर कितना हो जाएगा 121। 121 पर 10% फिर लगेगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब की बार कितना हो जाएगा ब्याज, दशमलव लगा दीजिए पीछे से, 12.1। वहां 3 साल में कई रुपया पाए थे आप 30, और यहाँ कितना पा रहे हैं, पहली साल 10, फिर 11, फिर 12 जोड़ लीजिए, 10 10 20 10 30 और 33.1। अंतर आया कि नहीं? इसको ऐसे अलग अलग न लिख के हमें देखिए यहाँ पे 100 रुपया था, एक साल का कितना ब्याज इकट्ठा हुआ 10, तो ये कितना बना आके 110। तो हम चाहे 110 बनाए चाहे डायरेक्ट कह दें 100 का 110% कितना होगा, तो 100 से कट जाएगा, कितना आएगा 110। यानी एक साल के बाद कितना लौटाते हैं 110। ऐसे जो भी आया पैसा उस पैसे को फिर अगले साल हम देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ अगर पूछे कितना लौटाए हैं तो यहाँ 100 रुपया ये लौटाए थे और ब्याज कितना हुआ था 33.1, यानी 133.1 यही लौटाया गया था। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे यहाँ हम इकट्ठा अगर पूछना चाहते हैं हम कितना लौटाएंगे तो ये 100 का 110% जो भी आएगा फिर अगले साल 110%,
फिर अगले साल कितना 110%। काट दीजिए 3 जीरो से ये तीनों जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, कितना आएगा 11 का गुणा 3 बार 11 का क्यूब 1331 और बटे कितना 10, यानी यही फिर आया कितना हो जाएगा 1331 में दशमलव लगा दीजिए 133.1। अब इसी को मॉडिफाई करके हम सूत्र बना सकते हैं। कैसे? 100 क्या था हमारा मूलधन, बना कि नहीं? ये 110 कैसे आया था? ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटे 100, बना सकते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ 10% है तो 100 एकन्नम 100 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110। तो यही ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटे 100। जैसे यहाँ 3 बार गुणा किए हैं, 3 साल की बात थी तो जय साल की बात होगी उतनी बार होगा। ये हल करने पे क्या आएगा अमाउंट, मतलब मिश्र धन। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यही क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितनी n, या दर बटे 100 की घात या वर्ष, जय वर्ष हो। ये चाहे समझिए चाहे वो सही है। अभी आपको बदल यहाँ बदलाव करेंगे जब कभी कभी छमाही संयोजित होगा, कभी कभी महीना होगा तो आपको बताएंगे तरीका इस पे। ये अगर यहाँ समय लिख देंगे तब गड़बड़ करेंगे आप बार बार, ठीक ना? वर्ष यहाँ हमेशा वर्ष में लिखना है, ठीक? जब भी लिखेंगे n 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष ऐसे लिखना है, ठीक? ये नहीं है कि 2.5 वर्ष आ गया तब रख देंगे, गलत हो जाएगा। 2.5 वर्ष को कैसे इसको 2.5 घात में बांटेंगे, नहीं बांट पाएंगे, दिक्कत होगी। तो बन जाएगा ना। हम पढ़ क्या रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक? हटाएं, इधर रफ कर दें, इधर रफ कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर जैसे वहां आप बनाए थे, क्या वहां भी आप बनाए थे ये क्या रहा है मिश्र धन, वहां आप बनाए थे ब्याज से ज्यादातर लगाए थे। इसका सवाल इस पर ज्यादा आसान होगा, ब्याज पे थोड़ा, जैसे वहां मिश्र धन पे कम लगाते थे। उसका मिश्र धन याद है? उसका मिश्र धन था a बराबर p इंटू 1 प्लस आर टी अपान 100, यही था मिश्र धन। इस पर कम लगाते थे, यहाँ इस पर ज्यादा लगाएंगे, यहाँ ब्याज पर कम लगाएंगे। ब्याज वाला मानिए मिश्र धन कैसे होता है, जो भी मिश्र धन होता है, मिश्र धन कैसे लाते हैं आप? यानी a बराबर क्या होता है, जो भी आप मूलधन जितना पैसा देंगे और जो ब्याज कलेक्ट करेंगे दोनों जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है मिश्र धन। चाहे यहाँ अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज, ये तो होता है। अब यहां से अगर हम ब्याज निकालना चाहते हैं, यहाँ कैसा ब्याज है CI है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो CI लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। CI बराबर अगर हम निकालना चाहते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं CI बराबर निकालना चाहते हैं, यानी ब्याज निकालना चाहते हैं तो मूलधन उधर जाएगा कि नहीं? इसको दिखाते हैं A से, इसको दिखाते हैं P से, इसको दिखाते हैं CI, तो ये P उधर जाएगा, क्या हो जाएगा A माइनस P, बनेगा कि नहीं? यानी हम अगर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें तो A का सूत्र आप जानते हैं, A बराबर कितना है, इतना है कि नहीं? रख दीजिए P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n और माइनस क्या हो जाएगा P। P कॉमन कर लीजिए, जब P कॉमन हो जाएगा तो यहां देखिए अब यहां 1 लिखना पड़ेगा, इसलिए हम बड़ा कोष्टक लगा दे रहे हैं ताकि इसको छोटा कोष्टक में लिख लें। ये छोटा कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n और यहाँ क्या हो जाएगा -1। देखते होंगे ऐसे -1 करके आप कंफ्यूज रहते होंगे, कभी माइनस आता है ऐसे रहता है, कभी माइनस रहता है, तो कंफ्यूज मत रहिएगा। जहां ब्याज पूछेगा वहां ऐसे P इंटू करके ये कोष्टक के अंदर -1 रहेगा
और जहां चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछेगा तो माइनस माइनस नहीं रहता। और ये चीज आप पढ़ चुके हैं, याद होगा, परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था जनसंख्या पर। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ जाती है, तो उस गांव की जनसंख्या 3 साल के बाद क्या होगी, पढ़े थे ना, यही क्वेश्चन था, वही चीज लिखे थे आप। बना लीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, लगाइएगा। कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो चक्रवृद्धि मिश्र धन है। और चक्रवृद्धि थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, इसमें कैलकुलेटिव होता है, मान रख ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन करने में बहुत आलस सा लगता है। आप सोचेंगे इतना टफ कैलकुलेशन कौन करे। ₹1,000 था, 12,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो चाहे आप इस पर रखिए, चाहे यहां रखिए, यहां थोड़ा जटिल होगा क्योंकि यहां रखेंगे, इसमें गुणा करेंगे, हर बनाएंगे, घटाएंगे, और यहां डायरेक्ट रख के जोड़ के निकाल देंगे। बस इसमें आपको घटाना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 12,000 घटाना होगा, और यहां डायरेक्ट आएगा 2,520। बन जाएगा। यहाँ क्या रखेंगे हम, 14,000। वो आपका मिश्र धन आ रहा है, घटा दीजिए उसमें से 12,000। ठीक, 12,000 रुपया मूलधन है, रेट कितना लगा, 10/100, यही हो रहा है। तो ये हो गया मूलधन और ये रेट है 10/100। कै साल के लिए, 2 साल की बात है। 0 से 0, 10 एकन्नम 10 एक 11, यानी 12,000 का कै परसेंट, ये कै कितना, 10 एकन्नम 10 एक 11/10 का गुणा कै बार, 2 घात है तो 2 बार गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 11 ग्रहिया में 121 यहाँ हो गया, और यहाँ 120 गुणा कर दीजिए, तो 0, 12 एकन्नम 12, और 12 दूनी 24 एक 25, और 12 एकन्नम 12 दुई 14, 14,520। ये जो आया है आंसर नहीं है, ये क्या है, मिश्र धन। हमें अगर ब्याज बताना है तो हमें क्या करना होगा, अभी अभी हमने बताया ब्याज कैसे आता है, मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तब ब्याज आता है। शायद दूसरी भाषा में कहें, मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो क्या आता है, मिश्र धन। तो आप 14,520 रुपया में से 12,000 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2,520। यही यहां रखते तब घटाना नहीं पड़ता, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होगा, करके देख लीजिए एक बार। जब इसकी मजबूरी होगी तब लगाइएगा, इसको कोशिश कम करिएगा लगाने, क्योंकि कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा। कितना है, 12,000, 1 प्लस बड़ा कोष्टक होगा, 1 प्लस आर का मान 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ कितना है, 0 से 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 एकन्नम 10 एक 11, 11/10 का होल स्क्वायर है, ध्यान रहे। अब यही आपसे कह रहे थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कहाँ है, पहले ये कोष्टक हल करना है तब जाके 12,000 में गुणा करना है। ये नहीं है कि हम पहले में गुणा कर दें, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो करिए, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 100 एकन्नम 100 बटे कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ कितना है, 12,000। 0 से 0 खत्म, ये घटेगा कितना आएगा, 21, यानी 120 का गुणा किसमें करना है, 21। वहां आप और ज्यादा किए होंगे, 121 में किया था, तो यहाँ कितना हो जाएगा,
0, 12 एक 12 और 12 दूनी 24 एक 25। ये अरे ये मिश्र धन है ना, ए निकाल रहे थे आप, तो ये क्या है? मिश्र धन। जब ये सूत्र लगाएंगे तो ये मिश्र धन है ना, यहाँ समझना क्या है, ये मिश्र धन है और ये मूलधन, और यहाँ क्या है, ये ब्याज है और ये क्या है, मूलधन। ये जो आप कैलकुलेट किए ये क्या निकाले हैं? ब्याज। और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा? मिश्र धन। ठीक, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सरल होगा, इसलिए आप इसी पे लगाइएगा और घटा लीजिएगा फटाफट। ठीक, अगला बोला जाए, लिखिएगा 15,000 रुपए का 5% वार्षिक, 15,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रखिएगा इस पर। क्या 1000 रुपया था? 15,000, इसी पर रखिए। 15,000 रुपया है, कितना रेट लग रहा है? 5% बटे की पावर कितनी, कै साल के लिए? 3। काट दीजिए, 5 दूनी 20 एक 20 एक 21, ये बनेगा ना 15,000 गुणे 21 बटे 20 का क्यूब, या 3 बार गुणा कर दें, 21 बटे 20, 21 बटे 20। ठीक, तो 3 जीरो आराम से खत्म हो जाएगा, बाकी 2 बेचारा काट ही नहीं पा रहा है। 21 का क्यूब 92 61, 92 61 होता ना, 21 का क्यूब 92 61, और गुणे कितना करना है? 15, और 2 दूना 4 दूनी 8, 8 का जब भाग देंगे तो इसकी बस इतने औकात है कि बहुत ज्यादा जाएगा, 0.3 स्थान तक जाएगा, रुक जाएगा, बताए हैं बहुत बार। 2 जब भी भाग देगा या तो पूरा कट जाएगा या तो 1 स्थान तक जाएगा। 4 बहुत ज्यादा जाएगा, या तो कट जाएगा या तो 1 स्थान जाएगा या तो 2 स्थान, 2 से ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे 8 की बस इतनी हिम्मत है कि दशमलव के 3 स्थान। गुणा करिए, 15 एक 15, 15 छक्का 90 91, फिर 15 दूना 30, 30 9 30 9 29, बचेगा कितना? 3, 15 9 135 में 3 जोड़ दीजिए, मैं 8 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 8 एक 8, बचेगा कितना? 5, 8 सत्ते बचेगा 2, फिर कितना हो जाएगा? 8 तिरिक 24, बचेगा कितना? 5, फिर 8 छंग बचेगा कितना? 3, फिर 8 चौक 32, बचेगा कितना? 3 बच रहा है ना, फिर 8 तिरिक 24, बचेगा कितना? 6, 24 में 6 बचेगा ना, फिर कितना हो जाएगा? 8 सत्ते, फिर बचेगा 4, 8 5, यही है, बताया ना, दशमलव के 3 स्थान जाएगा हर ये, और क्या होगा? इसी में से घटा दीजिए, कितना घटा देना है? 15,000 घटा दीजिए, इधर तो वही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 3 6 4 वही रहेगा, ये 15 में से 7 जाएगा 2, यानी 23,64, यानी 2,364.375, 3 7 देगा, 5 नहीं देगा आपको। आप समझ आया? जानबूझ के बोले थे कि कैलकुलेशन आप करें, ऐसे थोड़े, बार बार जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो चीजें गड़बड़ाएंगी नहीं, और यही जब आज क्लास में छोड़ेंगे, कल घर पे छोड़ेंगे, रूम पर छोड़ देंगे, तो अगले दिन परीक्षा में छोड़ देंगे, यही तो करेंगे।
और जब इससे जबरदस्ती लड़े रहेंगे, और ऐसा ही देता है ज्यादातर कैलकुलेशन, एक आध 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा देगा जिसमें कैलकुलेशन तगड़ा होगा, और जिसको आप मानो रख के एकदम तैयारी बनाए होंगे, लेकिन उसका कैलकुलेशन देख के कहेंगे अब नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, उसको करना सीखिए। अगला बोल रहे हैं, ये क्या निकला सर? मिश्र धन की ये जो आया था ये मिश्र धन आया था, 15,000 घटा दिए तो क्या आ गया? ब्याज। ठीक, अगला बोल रहे हैं, फिर हम ढूंढ के बोल रहे हैं जहां कैलकुलेटिव होगा। 7200 रुपए को 16 सही 2/3%, 7200 रुपए को 16 सही 2/3%। लगाइए पहले, 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और भिन्न देख के डरवाया है, भिन्न दे दिया है, आपको डर लगने लगेगा। लगाइए फटाक से। देखिए, इस पे परसेंटेज वगैरह लगाने की कोशिश मत करिएगा, वहां लगता है, यहाँ नहीं, यहाँ भागता है, यहाँ पैसा 1 साल में फिर क्या बन जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में आप परसेंटेज का इस्तेमाल करिएगा, मतलब परसेंटेज से भिन्न में बदल कर, यहाँ भिन्न में बदले तो गए, क्योंकि हर साल में पैसा क्या हो जाता है? मूलधन बनता है। 1 साल के बाद हर बार मूलधन बनता है। 700 नहीं, देखिएगा, आप पहले निकालने चल रहे हैं क्या? चक्रवृद्धि मिश्र धन, मुझे नहीं बुझे आप लोग। पी का मान कितना है? 7200। रेट क्या लग रहा है? 1 प्लस 16 सही 2/3 को 16 3 48 2 50/300 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे ऐसे लिखेंगे 50/3 और फिर बड़ा वाला बटा, फिर क्या लिखेंगे? 100/1 मानेंगे, 1 ऊपर जाएगा, 100 यही जाएगा, कितना बन जाएगा? 300। पहले में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो फिर अगला फॉलो करिए, कै साल के लिए? 2 साल, हाँ 2600 सही, 2 साल के लिए बनाइए। 7200 रुपया था ही, 0 से 0, 5 6 कन्नम 6, और यहाँ 1 बचा है, 6 1 7, 7/6 का गुणा कै बार? 2 बार। 2 साल की बात हुई है, 2 बार कर दीजिए। 6 6 के 36, 36 दूना, यानी यहाँ बचा कितना? 200। 7 7 49 दूना, 2 0 लिख लीजिए, 49 बचा ही था, 2 का इसी में गुणा कर दीजिए, 2 9 2 9 18, 2 4 8 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4, क्या किए? 6 कन्नम 6 7 7 49, 49 का दुगुना, 2 9 18, 2 4 8 1 9। ठीक, सही है, कोई गलती नहीं हुई ना? तो ये आया 9800। ये क्या आया है? ये हमारा आया है चक्रवृद्धि मिश्र धन, न कि ये क्या है? ब्याज। आपको ब्याज बताना है तो आप इसमें से घटाइए, 9800 में से क्या घटा दीजिए? 7200 घटा दीजिए। अब ऐसे थोड़ा ही लिखेंगे हम, यही नीचे लिख के अपना ऐसे घटा दिया करिए। 6 और 2 कितना आएगा? 2600। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? ये अच्छे से जानते रहिएगा, साधारण ब्याज इसको मत समझिएगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा बस, बाकी मान वही रखना है। यही जो घात की वजह से, जैसे अब कहीं लिख दिया जाए 5 गुणे 3 साल के लिए बटे 100, बहुत आसान है, और कह दिया जाए 1 प्लस 5/100 की घात 3, बड़ा हो गया।
तो ये कैलकुलेशन इसका बढ़ जाता है और कोई परेशानी नहीं है। जो दिमाग में ये सोचते हैं कि बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है। आपका बेस सही है तो सही है, अब बेस गड़बड़ है तो गड़बड़ है। अगला लिखिएगा। फिर ऐसे हम दे रहे हैं, इससे इन सब चीजों से डरिए नहीं। एक तो और लिखिए, लिखेंगे एक व्यक्ति किसी साहूकार से 16,000 रुपए, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 16,000 रुपए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, उधार लेता है, 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए वापस प्राप्त होंगे? कुल कितने रुपए वापस प्राप्त होंगे? कुल पूछा गया, ठीक है, कुल पूछा गया है, ध्यान रहे। इसीलिए दिए थे कि ताकि आप न घटाएं तब भी समझ जाएं कब नहीं घटाना होगा। तो यहाँ क्या घटाएंगे? नहीं घटाएंगे। पैसा कितना था? 16,000। 16,000 रुपया पे लगाइए, क्या लगाना है? मिश्र धन निकालना है हमें। सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है ना? 16,000 रुपया है, 25 का रेट लगा है। कै साल की बात हुई है? 2 साल। 2 साल में कुल कितना वापस होगा? मतलब ब्याज भी वापस होगा और मूलधन भी वापस होगा। इसका मतलब लगाएंगे P 16,000 है और 1 प्लस रेट, रेट कितना है? 25 बटे 100 की घात 2, 25 चौका 100, 4 एक 4 1 5, 5 बटे 4 का गुणा कै बार? 2 बार। और यहाँ 16,000 काट दीजिए, 4 चौक 16, बचेगा 1,000, 5 बचे 25, 25,000। क्या घटाना है आपको? नहीं, यहाँ ब्याज नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा था? मिश्र धन। कुल कितना वापिस होगा ब्याज के साथ? 25,000। अगर पूछता कुल कितना ब्याज वापिस होगा तब 25,000 में 16,000 घटा देते हैं, कितना आता? 9,000। 9,000 ब्याज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगले दिन हम यहाँ पढ़ेंगे क्या? यही ब्याज जब छमाही संयोजित हो, यही ब्याज तिमाही संयोजित हो। बात समझ में आया? यही ब्याज भिन्न में दिया, वही समय भिन्न में दिया हो, 2.5 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, 3.5 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, यही सब पढ़ेंगे। ठीक, बस इसके बाद अगले दिन।